आपके 6.4 कक्षा 7 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसका एक नियम होता है कि अगर आपको भुजा दे दे और पूछ ले कि बताओ ये त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसका एक कारण है कि त्रिभुज में किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है ना। किन्हीं त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, कोई भी अगर त्रिभुज है उसमें दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखिए 6 और कोई भी दो भुजा ले लो, 6 और 9 15 होते हैं जो कि 4 से ज़्यादा है। ये भुजा लेने पे 9 और 4 13 जो कि 6 से ज़्यादा है। 6 और 4 कितने होते हैं 10 जो कि 9 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज बन रहा है। इसी तरह आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, एक है 2 सेंटीमीटर, एक 3 है, 5 है। देखो इन दोनों का योग करो, 3 और 2 5 हो रहा है। कितना हो रहा है 3 और 2 5। बराबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये संभव नहीं है। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका ही, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 और 3 कितना होता है 10 जो कि 6 से ज़्यादा है। क्या बोला मैंने, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अब इन दो भुजाओं का योग 13 होता है, 7 और 13 होता है। 13 क्या 3 से ज़्यादा है। और इन दो भुजाओं का योग 6 और 3 9 होता है जो कि 7 से ज़्यादा होता है। यानी संभव है। क्या यहाँ पे संभव है। अगला देखिए तीसरा, 6 3 2। देखो 6 और 2 कितने होते हैं 8 जो कि इससे ज़्यादा है। 3 और 2 कितने होते हैं 5 जो कि इससे कम है। इसका मतलब क्या है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप, त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज PQR में कोई बिंदु अभ्यंतर कोई बिंदु O लीजिए, ये ले रखा है। क्या ये सही है कि OP, जो OP है और OQ है वो ज़्यादा होगी किसके, PQ के, ज़्यादा होगी PQ के। तो हमने अभी पढ़ा है कि त्रिभुज की, ये त्रिभुज बन रहा है आपके PQO, त्रिभुज की दो भुजा तीसरी भुजा से क्या होती है ज़्यादा होती है। तो यह सत्य है क्योंकि ये दो भुजा हैं, ये भुजा क्या है इससे क्या है ज़्यादा होती है, तभी वो त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद है QO, ये जो QO है और QR, QO ये वाली, ठीक है, QO और OR ये वाली, QO और OR ये वाली दोनों भुजा इस QR से ज़्यादा है। तो देख रहा है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजा तीसरी भुजा से ज़्यादा होती है। तो ये भी सही है। इसमें दे रखा है OR प्लस OP, ये दोनों भुजा इससे ज़्यादा होगी ना, सत्य है क्योंकि त्रिभुज की दो भुजा तीसरे से क्या होती है ज़्यादा। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। ये त्रिभुज आपको दे रखा है ABC, इसकी जो माध्यिका है वो AM है। बताइए कि क्या ये जो AB प्लस BC प्लस CA AC ये किससे बड़ा है, मतलब 2M के 2 गुणे से। आपको दे रखा संकेत कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज AMC की भुजाओं पर विचार कीजिए। यानी त्रिभुज ABM और AMC की भुजाओं पर क्या करना, आपको विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको लिखना है त्रिभुज ABM व त्रिभुज AMC। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों की भुजाओं पर आपको देखना है। यानी इसमें देखिए आपको याद होगा कि त्रिभुज की मतलब निर्माण का कब होता है, त्रिभुज का निर्माण कब होता है, यानी दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा अधिक होगा। तो याद देखिए ABM, इसमें AB प्लस
बी एम, दो भुजाओं का योग इस भुजा से अधिक होगा, यानी किससे अधिक होगा, ए एम से। इसे दे दिया समीकरण 1। इसी तरह इस त्रिभुज में देखिए ए सी प्लस एम सी, इन दो भुजाओं का योग, इसका और इसका योग इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो ए एम से क्या है, अधिक है। अब ये समीकरण 1 और 2 है तो इनको आपको जोड़ देना है, समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, देखो ये दोनों पक्ष आपस में जुड़ेंगे, ये ए बी प्लस बी एम प्लस एस सी प्लस एम सी बड़ा है, देखो दोनों बड़े हैं, ए एम प्लस ये ए एम है यहाँ पे, ठीक है ना। ए सी और एम सी बड़े हैं किससे, ए एम से, ये ए एम, ठीक है, ये ए एम है, ठीक है। अब देखो ए एम, अब बी एम और एम सी ये जो है देखो ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी, इसको और इसको मैंने साथ में लिख दिया, प्लस का एस सी बड़ा है किससे, 2 ए एम से। कितने एम है यहाँ पे, 2 ए एम। अब देखो ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी, ये पूरी लंबाई कितनी है, बी सी है, प्लस एस सी, ये किससे ज़्यादा है, 2 ए एम से। और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़े हैं किससे, दोनों विकर्णों से। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, किस तरह के, एक तो त्रिभुज आपको इस तरह का दिख रहा है, एक त्रिभुज आपको इस तरह का दिख रहा है, ऊपर आपको 2 त्रिभुज इस तरह के दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको चारों त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से, देखो ये तो हो गया आपके ए बी डी, ठीक है, ये हो गया आपके ए बी सी, ये हो गया आपके ए सी डी, ये वाला हो गया बी सी और डी। देखो चारों त्रिभुज हो गए। अब आपको चारों त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज ए बी डी में देखो ये हो गया इसका विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा, यानी ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस, देख लीजिए यहाँ पे ये जो है ए डी प्लस ए बी, इन दोनों भुजाओं का योग इससे किससे ज़्यादा होगा, बी डी से ज़्यादा होगा। इसी प्रकार त्रिभुज ये वाला हो गया। अब ये लीजिए ए बी सी में, ए बी सी में इन दो भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस बी सी, इन दो भुजाओं का योग ए सी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, अब इसमें क्या होगा, इन दो भुजाओं का योग यानी ए डी प्लस ए सी, ए डी और ए सी का मान जो होगा, ए डी और सी डी है यहाँ पे, ए डी और सी डी इन दोनों का योग ए सी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में इन दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होगा, यानी बी सी प्लस सी डी ज़्यादा होगा किससे, बी डी से। अब देखो एक, मतलब एक दे दीजिए इसे, 2 3 और 4, फिर आपको क्या करना है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों को जोड़ देना है। तो देखो ए डी प्लस ए बी, ये वाला भाग हो गया, उसके बाद ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस ये वाला ए डी प्लस सी डी, फिर प्लस ये वाला बी सी प्लस सी डी, ये बड़ा हो गया सारे किससे, बी डी से, फिर प्लस ए सी से, फिर प्लस ए सी से, फिर प्लस बी डी से, ठीक है। मतलब बायां भाग अलग अलग जोड़ दिया और दायां भाग ये जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ए डी इसमें कितने हैं, 2 है, कितने यहाँ पे 2 है, ए डी यहाँ पे 2 है, उसके बाद ए बी भी कितने हैं, 2 है, ठीक है। बी सी भी कितने, 2 है, और सी डी भी कितने, 2 है, तो 2 ए बी है प्लस 2 बी सी है प्लस 2
आपके यहाँ पे सी डी है प्लस 2 ए डी है, ठीक है। और इसमें भी 2 बी डी और 2 क्या है एस सी, तो 2 बी डी और 2 ए डी है। अब यहाँ पे देखिए इन सब में से 2 कॉमन ले लूँगा, 2 बार आ जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। और इनमें से 2 बार ले लूँगा तो क्या बचेगा ए सी प्लस बी डी। अब 2 से 2 कट गया तो पीछे क्या बचा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बड़ा है किससे ए सी प्लस बी डी से, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। देखिए प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी डी, यहाँ पे चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, इस तरह का एक चतुर्भुज है। ए बी सी और डी, क्या ये सब छोटे हैं किससे ए सी और बी डी के योग के 2 गुणे से। आपको यहाँ पे लिख लेना है, मान लीजिए ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे लिख देना विकर्ण ए सी व बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी जो विकर्ण है वे ए बी और जो ये एस सी और बी डी है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप देखिए त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 1 उसके बाद 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए ओ ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में 2 भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है ज़्यादा, यानी ओ ए और ओ बी का योग ए बी से क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी ओ ए प्लस ओ बी इसका योग ए बी से ज़्यादा होगा, इसे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ये वाला हो गया। अब ये लीजिए बी ओ सी में ओ बी प्लस ओ सी इन दोनों भुजाओं का योग बी सी से ज़्यादा होगा, समीकरण 2। इसी तरह त्रिभुज लेना आपको सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में इन 2 भुजाओं का योग यानी सी ओ या ओ सी और ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी इन दोनों भुजाओं का योग डी सी यानी सी डी से क्या है ज़्यादा है, इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज़्यादा है। फिर त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी में इन 2 भुजाओं का योग इससे ज़्यादा है, यानी ओ ए प्लस ओ डी इन दोनों का योग ए डी से क्या है ज़्यादा है। अब आपको क्या काम करना है, वही समीकरण चारों को जोड़ना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। देखिए यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी, फिर वापस ओ बी प्लस ओ सी, फिर ओ सी प्लस ओ डी, फिर ओ ए प्लस ओ डी, ये सारे बड़े हैं किससे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब यहाँ पे देखिए 2 ओ ए आ रहे हैं, 2 ओ बी आ रहे हैं, 2 ओ सी आ रहे हैं और 2 ओ डी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 ओ ए प्लस 2 ओ बी प्लस 2 ओ सी प्लस 2 ओ डी, ठीक है, बड़े हैं किससे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। देखिए यहाँ पे सब में से मैंने क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया, सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ठीक है, बड़े हैं किससे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब यहाँ पे देखिए आप 2 ओ ए प्लस ओ सी इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, फिर प्लस ओ ए और ओ सी को साथ में लिख दिया और ओ बी और ओ डी को मैंने साथ में लिख दिया, और ये बड़े हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब देखिए ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए और ओ सी, ये
ओ ए और ओ सी मिलकर क्या बन रही पूरी एस सी। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2AC प्लस ओ बी और ओ डी की जगह ओ बी और ओ डी की जगह पूरी बी डी। ये बड़े हैं किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका उल्टा है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ये छोटे हैं किससे, 2AC प्लस बी डी से। और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी ये इस तरफ लिख दिया, ये बड़ा है ये बड़ा है और ये इस तरह। अब अगला है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की जो माप है वो 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो माना तीसरी भुजा क्या मान लिया मैंने, x सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होता है। तो तीसरी ये हो गई, पहली हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर और दूसरी हो गई आपके 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होता है। तो 3 नियम बन रहे हैं यहाँ पे, 3 कंडीशन बनेगी, यानी x प्लस 12 इन दोनों का योग 15 से ज़्यादा होगा, या 12 प्लस 15 इन दोनों का योग x से ज़्यादा होगा। देखो 3 भुजा, या तो इन दो भुजाओं का योग इससे ज़्यादा होगा, या इन दो भुजाओं का योग इससे ज़्यादा होगा, या इन दो भुजाओं का योग किसका, x प्लस 15 इन दो का योग 12 से ज़्यादा होगा। तो इसको सरल कर लीजिए, 12 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो x का मान क्या होगा, माइनस का 3, 15 में से 12 गए तो 3 हो गए, फिर 15 और 12 27 x, और 15 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ठीक है, देखो, या फिर आप ऐसे करो, 12 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कि तो माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस के हो गए, यहाँ पे प्लस के 3 हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप, x का मान -3 तो हो ही नहीं सकता है, यानी -3 माइनस में भुजा हो ही नहीं सकती, यह असंभव है। तो एक मान x का जो मान है वो क्या है, 27 से छोटा है, 27 से छोटा है, और x का मान क्या है, 3 से बड़ा है, या x का मान 3 से बड़ा है। तो जो माप होगा वो किन के बीच होगा, 3 व 27 के बीच। ठीक है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन